हाय एवरीबॉडी। हम इंग्लिश की शुरुआत यहां से करते हैं। हम सब की डेली रूटीन मीन्स रोज का काम प्रायः एक जैसा है। जैसे मेरा डेली रूटीन है या हमारा डेली रूटीन है, वह एक सर्कल के समान है। हम सवेरे उठते हैं और हमारी दिन भर की दिनचर्या जो है पूरा इस प्रकार से समाप्त होता है और रात में आकर के हम जो है पुनः सो जाते हैं। पुनः दूसरे दिन हमारा वही काम होता है। पूरा काम हम अपना कंप्लीट करते हैं और वापिस सो जाते हैं। मतलब 24 आवर हमारा जो है काम होता है वह वर्तमान में होता है, इसलिए इसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। मतलब वर्तमान समय में जो काम होता है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब मैं पुनः वापिस आता हूं। मेरा डेली रूटीन है, मैं उठता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं ब्रश करता हूं, मैं पीता हूं, मैं नहाता हूं, मैं धोता हूं, मैं तैयार होता हूं, मैं नाश्ता करता हूं, मैं जाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं लिखता हूं, मैं वापिस आता हूं, मैं रात का खाना खाता हूं और पुनः सो जाता हूं। यही रूटीन को हम इंग्लिश में रिपीट करेंगे। तो मैं को जो स्वयं के लिए होता है उसे हम आई कहते हैं। यदि मैं हिंदी के समान यदि मैं के जगह तू या तुम कर दूं या आप कर दूं तो हिंदी के अनुसार यह हो जाएगा तुम उठते हो, हूं की जगह हो जाएगा हो। तुम उठते हो, तुम दौड़ते हो, तुम ब्रश करते हो, तुम पीते हो, तुम नहाते हो, तुम धोते हो, तुम तैयार होते हो, तुम नाश्ता करते हो, तुम जाते हो, तुम पढ़ते हो, तुम लिखते हो, तुम वापिस आते हो, तुम खाना खाते हो, तुम सोते हो। ये यदि तुम से हम यदि वाक्य को करेंगे तो हूं की जगह क्या आ जाएगा, हो आ जाएगा। और तुम के जगह यदि हम कर दें, तुम के स्थान पर यदि हम लिख दें तो यह सेंटेंस हो जाएगा हम उठते हैं, हम दौड़ते हैं, हम ब्रश करते हैं, हम पीते हैं, हम नहाते हैं, हम धोते हैं, हम तैयार होते हैं, हम नाश्ता करते हैं, हम जाते हैं, हम पढ़ते हैं, हम लिखते हैं, हम वापिस आते हैं, हम रात का खाना खाते हैं, हम सोते हैं। इस प्रकार से सेंटेंस होता है। अब यदि हम की जगह वे कर दिया जाए तो यह सेंटेंस हो जाएगा वे उठते हैं, वे दौड़ते हैं, वे ब्रश करते हैं, वे पीते हैं, वे नहाते हैं, वे धोते हैं, वे तैयार होते हैं, वे नाश्ता करते हैं, वे जाते हैं, वे पढ़ते हैं, वे खेलते हैं, वे लिखते हैं, वे वापिस आते हैं, वे रात का खाना खाते हैं, वे सोते हैं। लेकिन इंग्लिश सेंटेंस में हिंदी सेंटेंस में यहां पर सब चेंज हो गया, लेकिन इंग्लिश सेंटेंस में ये जो है चेंज नहीं होता है। मैं यह बता रहा हूं। अब पुनः हम वापिस आ जाते हैं। मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं, तो ये मैं को मैं चेंज करके आई करता हूं। मैं को हम आई कहते हैं और उठना को बोलते हैं वेक अप या गेट अप। तो आई गेट अप या आई वेक अप मीन्स मैं उठता हूं। अब मैं दौड़ता हूं, इसका हो जाएगा आई रन। अब मैं ब्रश करता हूं तो इसका हो जाएगा आई टेक ब्रश। मैं पीता हूं, उसका हो जाएगा आई ड्रिंक। मैं नहाता हूं, आई टेक बाथ। मैं धोता हूं, कपड़ा वगैरह कुछ ना कुछ तो धोते होंगे ना, आई वॉश। मैं तैयार होता हूं, आई गेट
रेडी। मैं नाश्ता करता हूं, आई टेक ब्रेकफास्ट। मैं जाता हूं, यह हो जाएगा आई गो। मैं पढ़ता हूं, आई रीड। मैं लिखता हूं, आई राइट। यहां पर एक सेंटेंस छूट गया है। मैं दोपहर का खाना खाता हूं, तो उसका हो जाएगा आई टेक लंच। दोपहर का खाना को बोलते हैं लंच। आई टेक लंच, मैं दोपहर का खाना खाता हूं। मैं वापिस आता हूं, वापिस आना को बोलते हैं रिटर्न। आई रिटर्न। मैं वापिस आता हूं, उसका हो जाएगा आई रिटर्न। मैं रात का खाना खाता हूं, रात का खाना को बोलते हैं डिनर। आई टेक डिनर। मैं सोता हूं, आई स्लीप। हिंदी के वाक्य में आपका ता तीते हो जाता था, चेंज हो जाता था। यहां कुछ नहीं करना है। मैं के लिए भी यही रहेगा, तू या तुम या आप के लिए भी यही रहेगा। यहां पर सिर्फ चेंज होगा, ये जो है आपका चेंज नहीं होगा। जो यहां पर है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। मैं, तू, तुम, आप, वे, ये क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। तो आई के जगह आप तू, तुम या आप लिखते हैं, तो ये हो जाएगा यू। यहां और कुछ चेंज नहीं होगा। तू, तू या तुम या आप, इसको यू बोला जाता है। और ये पूरे वर्ब कहलाते हैं। ये वर्ब जो है चेंज नहीं होगा। तो तुम उठते हो, तो ये बोलेंगे यू वेक अप या यू गेट अप। तुम दौड़ते हो, यू रन। तुम ब्रश करते हो, यू टेक ब्रश बोलते हैं। तुम पीते हो, यू ड्रिंक। तुम नहाते हो, यू टेक बाथ। तुम धोते हो, यू वॉश। तुम रेडी होते हो, यू गेट रेडी। तुम नाश्ता करते हो, यू टेक ब्रेकफास्ट। तुम जाते हो, यू गो। तुम पढ़ते हो, यू रीड। तुम लिखते हो, यू राइट। तुम दौड़ते हो, यू रन। और तुम वापिस आते हो, तो उसको बोलते हैं यू रिटर्न। तुम लिखते हो, यू राइट। तुम दोपहर का खाना खाते हो, यू टेक लंच। तुम वापिस आते हो, यू रिटर्न। तुम रात का खाना खाते हो, यू टेक डिनर। तुम सोते हो, यू स्लीप। अब यू का जगह हम वे कर देंगे, वे लोग। तो यहां पर यू को हम वे कर देते हैं। और वे के लिए इंग्लिश में दे लिखा जाता है। दे मतलब वे होता है। वे लोग उठते हैं, दे वेक अप या दे गेट अप। वे दौड़ते हैं, दे रन। वे ब्रश करते हैं, दे टेक ब्रश। वे पीते हैं, दे ड्रिंक। वे नहाते हैं, दे टेक बाथ। वे धोते हैं, दे वॉश। वे रेडी होते हैं, दे गेट रेडी। वे नाश्ता करते हैं, दे टेक ब्रेकफास्ट। वे जाते हैं, दे गो। वे पढ़ते हैं, दे रीड। वे लिखते हैं, दे राइट। वे दोपहर का खाना खाते हैं, दे टेक लंच। वे वापिस होते हैं, दे रिटर्न। वे रात का खाना खाते हैं, दे टेक डिनर। वे सोते हैं, दे स्लीप। अब हम खाते हैं, हम दौड़ते हैं, तो हम के लिए वी का यूज किया जाता है। दे को आप चेंज कर दीजिए, तो हम के लिए वी का यूज किया जाता है। सेंटेंस वही रहेगा। ये आपका जो है वर्ब चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसी रहता है, सिर्फ यही चेंज करते हैं। आई के लिए जो है, मैं के लिए आई लिखते हैं, तू, तुम या आप के लिए वी लिखते हैं। और
वे के लिए, वे लोग या वे के लिए हम दे लिखते हैं, और हम लोग के लिए हम वी लिखते हैं। वी वेक अप, हम उठते हैं। वी रन, हम दौड़ते हैं। वी टेक ब्रश, हम ब्रश करते हैं। वी ड्रिंक, हम पीते हैं। वी टेक बाथ, हम नहाते हैं। वी वॉश, हम धोते हैं। वी गेट रेडी, हम तैयार होते हैं। वी टेक ब्रेकफास्ट, हम नाश्ता करते हैं। वी गो, हम जाते हैं। वी रीड, हम पढ़ते हैं। वी राइट, हम लिखते हैं। हम दोपहर का लंच करते हैं, तो या दोपहर का भोजन खाते हैं, तो उसको बोलेंगे वी टेक लंच। हम वापिस होते हैं, वी रिटर्न। हम रात का खाना खाते हैं, तो बोलेंगे वी टेक डिनर। हम सोते हैं, वी स्लीप। ये सब जो है प्रेजेंट में हुआ, इसलिए इसे जो है हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान समय में जो काम होता है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं।